नमस्कार किसान साथियों, कृषि गुजरात यूट्यूब चैनल में आप सभी किसान साथियों का मैं अशोक भिमानी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ सुभाष पालेकर जी है, गुरु जी, जो कई सालों से एसपी के फार्मिंग का जो कंसेप्ट है वो पूरा इंडिया में चला रहे हैं, यानी कि सुभाष पालेकर फार्मिंग वो पूरा इंडिया में वो कंसेप्ट से फार्मर को खेती करवा रहे हैं। तो हम उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। तो सर जी, पहले आपका हार्दिक स्वागत है कृषि गुजरात यूट्यूब चैनल में। और हमारा फार्मर से आप थोड़ा बताइए, नए जो फार्मर है, जो साथी को पता नहीं है एसपी के फार्मिंग क्या है, तो वो साथी जुड़ना चाहते हैं, एसपी के फार्मिंग करना चाहते हैं, तो उसको उसके बारे में पूरा थोड़ा डिटेल में बताइए कि जो सुभाष पालेकर फार्मिंग वो नए साथी करना चाहते हैं, तो कैसे कैसे उसकी जो सिस्टम है उसके बारे में थोड़ा बात कीजिए। अभी कोरोना जो महामारी आई थी, तब से दुनिया का पूरा चित्र बदल गया है। क्योंकि कोरोना के वजह से लोगों को मालूम पड़ा है कि उद्योग अगर हम मजदूर पर सौंपते हैं तो टिकेगा नहीं, क्योंकि मृत्यु के भय से वो कामगार भाग गए थे, कारखाने बंद पड़े थे और बहुत नुकसान हुआ। अब ये उद्योग सोच रहे हैं कि ये कामगार आते हैं, हमें तनख्वाह देना पड़ता है, ऊपर से मोर्चे निकालते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद नारे लगाते हैं और बोनस भी मांगते हैं। एक समस्या है। और वैश्विक महामंदी से क्या हो रहा है कि उत्पादन तो बहुत हो गया कंपनियों का, लेकिन उसको बेच नहीं सक रहे, इसलिए वैश्विक जागतिक महामंदी बढ़ गई है। इसलिए अभी वो सोच रहे हैं कि ऐसा कोई तरीका है क्या कि वस्तु तो बनाए कारखाने में, लेकिन उसके लिए कामगार की कोई आवश्यकता नहीं है। तो उनको मिल गया है, उसका नाम है रोबोट, यंत्र मानव, और उसको चलाने वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी नकली बुद्धिमत्ता। अब क्या हो रहा है, अभी आपने देखा होगा कि जो यंत्र मानव है, रोबोट है, अगले 5 साल में आप पूरी दुनिया में देखोगे कि खेतों का काम ये रोबोट करेगा, हर काम रोबोट करेगा, दवा खाने में हर काम रोबोट करेगा, कारखाने में हर काम रोबोट करेगा, गाड़ियां चलाने का काम भी रोबोट करेगा, ड्राइवर की आवश्यकता नहीं है, और उद्योगों में भी रोबोट ही काम करेगा। इतना ही नहीं, घर में भी खाना पकाना सब कुछ काम रोबोट करेगा, यानी पत्नी की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। इस तरह का एक नया संकट, महासंकट खड़ा हो रहा है। इसमें उद्योगों को मुनाफा ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि कामगार रखना ही नहीं है, उसको कोरोना होता नहीं है तो भागता नहीं, वो तनख्वाह मांगता नहीं, इसलिए बेकारी बढ़ रही है। यानी जो पुराने नौकर है उसको निकाला जा रहा है, नए नौकर अभी भर्ती नहीं हो रहे हैं। बेरोजगारी का भस्मासुर पूरी दुनिया में भी फैल रहा है। आपके पास डिग्री है लेकिन नौकरी नहीं, क्या करेगा। सूरत में सारे हिंदुस्तान से लोग आते, बच्चे आते, युवा यहाँ काम करते। नरकवास की जिंदगी है उनकी, नरकवास। 15-15 घंटे काम करना पड़ता है। गांव छोड़कर अगर सारा युवा भागेगा, सूरत आएगा, तो गांव में खेती कैसे होगी। खेती नहीं होगा तो किसानों को, हम लोगों को क्या खिलाएंगे। इसलिए हम युवाओं को एक संदेश देते हैं कि आप सूरत जाते हो, एक एक रूम में 10-10 लोग रहते हैं, एक संडास 100 लोगों के लिए, 15-15 घंटे काम करते, 12 घंटे काम करते, मिलते 8,000, 10,000, 12,000, 15,000। ये नरकवास है, गुलामी है। आप अगर गांव में आओगे और वहां आपके खेत में 1 एकड़ में पालेकर फूड फॉरेस्ट पंचस्तरीय बागवानी खड़ी करोगे, जिसमें सारे फल पेड़ आएंगे। 1 एकड़ में जितने भी फल पेड़ दुनिया के सारे वहां लगाना है। फल पेड़ के नीचे सब्जियां लगाना है, कठोर लगाना है, यानी दालें लगाना है,
मूंगफली भी लगाना है तेल निकालने के लिए, हरी सब्जियां भी लगाना है, कंद भी लगाना है, जो घर में खाते हैं वो सब लगाना है खाना पकाने के लिए। और हमारी गौ माता का चारा भी उसमें लेना है। 1 एकड़ में पहले साल कम से कम 1.5 लाख रुपए मिलेगा, दूसरे साल उसको 3 लाख रुपए मिलेंगे 1 एकड़ में, और 6 साल के बाद 6 लाख रुपए मिलेंगे। 3 लाख रुपए माने 25,000 टन का घर बैठे उसको 2 साल में मिल गया। 25,000 टन का घर बैठे माता पिता की सेवा करते हुए, गौ माता की सेवा करते हुए, भू माता की सेवा करते हुए घर बैठे मिलेगा। आत्म सम्मान के साथ जिएगा, मैं किसान हूं, कोई गुलाम नहीं हूं। तो क्या होगा? गांव को छोड़कर भागने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो बेरोजगारी को घटाना आवश्यक है। ये युवा शक्ति को काम देना बहुत आवश्यक है। नहीं तो जो बांग्लादेश में हुआ अभी वो सारी दुनिया में फैलेगा। बांग्लादेश में शुरुआत हो गई है, वहां के पंतप्रधान को भागना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है उनको त्यागपत्र देना पड़ा। बहुत बड़ा अराजक पैदा होगा। क्यों? ये करने वाला कौन है आंदोलन? ये युवा पीढ़ी है जो बोलते हैं हमें नौकरी नहीं है, हमें नौकरी चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, रोजगार नहीं है। ये जो महाभस्मासुर है, अगर भारतवर्ष में भी इसको रोकना है, युवा शक्तियों को अच्छे काम में लगाना है, उसको जिंदगी चले, परिवार चले, परिवार आत्मनिर्भर बने, इसके लिए 1 एकड़ का मॉडल हम सुभाष पालेकर कृषि जन आंदोलन के माध्यम से खड़ा कर रहे हैं।